ऑक्सीजन को लेकर हाई लेवल बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इस बैठक में चर्चा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हाई लेवल बैठक जारी है। जिस तरह से दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखने को मिली थी, दूसरी लहर में कई लोगों की जिंदगियां जो है वो खत्म हो गई थी ऑक्सीजन की वजह से, और अब ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर बैठक पीएम की अध्यक्षता में जारी है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, ये बैठक चल रही है ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर। जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर लोगों को काफी भटकना पड़ रहा था, क्या जिस तरह से तीसरी लहर आने की भी बात हो रही है, क्या उसको देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है? और इस मीटिंग में और इसके अलावा क्या क्या बातें हैं, कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, करीबन 45 मिनट का समय हो गया है। देश के प्रधानमंत्री खुद तमाम जो अधिकारी हैं उनके साफ तौर पर मीटिंग ले रहे हैं। साफ तौर पर जो तीसरी लहर है उसको कहीं ना कहीं जोड़कर इस मीटिंग को देखा जा रहा है। तमाम जो अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, किस तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, तमाम अलग अलग राज्यों में किस तरीके से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही है। 45 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है। देश के प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो साफ तौर पर इस मीटिंग में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जो एक्सपर्ट कहीं ना कहीं जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं ये खतरनाक हो सकती है, तो उसी कड़ी में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, साफ तौर पर उसको लेकर कहीं ना कहीं किस तरीके से अमली जमा पहना सके, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से राहत पैकेज पहुंच सके, बच्चों के लिए किस तरीके से विशेष बोर्ड बनाया जा सके, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। इन सभी तमाम चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बैठक कर रहे हैं। वहीं चिंतित भी है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से खबरें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि लोग काफी ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, मास्क लगाकर नहीं घूम रहे, तो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री चिंतित भी है। और उन्होंने बयान भी दिया है कि साफ तौर पर लोग सावधानी बरतिए, अभी कोरोना कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ। तो इन सभी पहलुओं को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। पर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो ऑक्सीजन को लेकर है कि हर एक राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति किस तरीके से किया जा सके। मेडिसिन को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर बैठक चल रही है कि मेडिसिन किस तरीके से पहुंच सके, किस तरीके से बेड्स की फैसिलिटीज बढ़ाई जा सके, आईसीयू की फैसिलिटीज बढ़ाई जा सके, क्योंकि अब हमने देखा कि जो सेकंड लेयर थी कोरोना की, काफी ज्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन को लेकर काफी ज्यादा मारामारी देखने को मिली, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मेडिसिन को लेकर लोग कितने परेशान थे, बेड्स कहीं ना कहीं पूरे देश में उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इन सभी चीजों को लेकर साफ तौर पर यह मीटिंग चल रही है। 45 मिनट का ज्यादा का समय हो गया, अभी तक ये मीटिंग चल रही है। साफ तौर पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस मीटिंग में मौजूद है। जी खालिद। राजा पटेल, कल भी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली जो कल बैठक हुई कैबिनेट में, उसमें 23,000 करोड़ का पैकेज कोरोना को लेकर दिया गया है। और खास करके एक इसमें जो पहलू है वो बच्चों पर ज्यादा खर्च करना है। हम लगातार ऑक्सीजन उपलब्धता के लेकर जिस तरह से बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको लेकर बात कर रहे हैं। हमने देखा कि दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सीजन के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी थी, काफी लोग प्लांटों, जो ऑक्सीजन के प्लांट है उसके बाहर खड़े थे। ऐसे में तीसरी लहर में कहीं इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, उसको लेकर सरकार चाहती है कि जो किरकिरी दूसरी लहर में हुई थी वो आने वाली तीसरी लहर में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें कहीं इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, उसी से निपटने के लिए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। और इसी को लेकर आपने देखा भी कि किस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री को भी बदल दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल खाली साफ तौर पर एक्टिव में नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का बदलाव किया गया है, पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हुआ करते थे और साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों ने काफी ज्यादा केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। सेकंड लेयर में तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से पूछ रहे थे कि आखिरकार समय रहते तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता है, आखिरकार इन्होंने तैयारी क्यों नहीं, केंद्र सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। तो इसको लेकर तमाम जो किरकिरी केंद्र सरकार को देखने की मिली थी, उसी कड़ी में तमाम जो सीनियर लीडर थे, स्वास्थ्य मंत्री की हम बात करें, कहीं ना कहीं उनका बदलाव किया गया। स्वास्थ्य मंत्री हालांकि नए जरूर आ गए हैं, पर साफ तौर पर 23,000 करोड़ का जो राहत पैकेज का जो ऐलान कहीं ना कहीं उन्होंने किया है, तमाम अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर जो इस पैकेज में है, जो जानकारी है कि सबसे पहले बच्चों के लिए विशेष बोर्ड, यानी कि बच्चों के लिए हर एक जिले में विशेष बोर्ड कहीं ना कहीं तैयार करने को लेकर इस राहत पैकेज में है। साफ तौर पर एम्बुलेंस की बात इस राहत पैकेज में की गई है, मेडिसिन की बात की गई है, आईसीयू बेड्स की बात की गई है। तो इन सभी चीजों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर साफ तौर पर यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री खुद जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया है अब, और साफ तौर पर वो खुद कहीं ना कहीं चिंतित नजर आए थे और साफ तौर पर कोरोना की तीसरी लहर को
लेकर लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर देश में एंट्री कर सकती है। तो ऐसे में आज जिस तरीके से ये मीटिंग चल रही है, देश के प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को ले रहे हैं और तमाम जो पहलू हैं, मेडिसिन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, फैसिलिटीज किस तरीके से हो, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर यहाँ पर मंथन चल रहा है। जी, साथ ही राजा पटेल ये भी जानना चाहेंगे कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी कोरोना को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सीएम माफ कीजिएगा, पीएम ने नाराजगी जाहिर की, खास करके वो तस्वीरें जो खास करके बाजारों से निकलकर जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बाजारों में भीड़ है, इसके अलावा बगैर मास्क के लोग बाजार में घूम रहे हैं। साफ तौर पर जो पीएम ने साफ कहा कि अगर इस तरह की लोग सावधानियां अगर नहीं बरतेंगे, लोग इस तरह से असावधानियां बरतेंगे तो तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोरोना को तभी हरा सकते हैं जब हम सावधानियां बरतें। इसके अलावा खास करके अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की बात करें या फिर सैनिटाइज करते रहें, हाथों को हाथ धोते रहें या 2 गज की दूरी बनाकर रखें, इन सब चीजों को लेकर भी क्या देश जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे लोग लापरवाह भी होते जा रहे हैं? बिल्कुल खालिद, साफ तौर पर लोगों को यहाँ पर जागरूक होना होगा। जिस तरीके से तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग राज्यों से, साफ तौर पर जो हिल स्टेशन है हिमाचल की, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई थी, हिमाचल जो सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही है। साफ तौर पर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं चिंतित नजर आए क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करे, काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ऐसे जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं तोड़े गए। लक्ष्मी नगर की मार्केट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लाजपत नगर की मार्केट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो साफ तौर पर राज्य सरकार को यहां पर सोचना होगा क्योंकि जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं जागरूक नजर नहीं आ रहे, लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से चिंता केंद्र सरकार जाहिर कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि अनलॉक जरूर हो गया है पर सावधानी अभी भी बरतनी होगी क्योंकि 43,000 केसेस अभी भी पूरे देश में आ रहे हैं, 908 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो गया, अनलॉक सरकार ने जरूर कर दिया पर लोग कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और ऐसे में जिस तरीके से लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार पनिशमेंट भी दे रही है। कहीं ऐसी राज्य हैं जहां पर चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को पनिशमेंट दी जा रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार अपने स्तर पर काम